अस्सलाम वालेकुम। 2023 के हम पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हमने 17 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 18वां पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि क्लब्ड केस कनाल पटवारी का है। तो बच्चों, ये पेपर 2 फेसेस 4 शिफ्ट में मनक़द हुआ। फर्स्ट फेस में मॉर्निंग और इवनिंग, और सेकंड फेस में मॉर्निंग और इवनिंग 2023 में ये पेपर मनक़द हुए थे। तो हम चारों को इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला एक एक MCQs को हम डिटेल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट MCQs, RCD वाज इस्टेब्लिश्ड इन, ये एक तंजीम थी जिसके फाउंडर ममालिक पाकिस्तान, तुर्की और ईरान था। कब ये फाउंड हुई? 1964 में फाउंड हुई। इसका हेड क्वार्टर ईरान के कैपिटल तेहरान में था। आगे जाके 7 वसी एशियाई ममालिक इस तंजीम का रुकन बने और इसका नाम RCD से ECO बन गया। ये बात है 1985 की। नेक्स्ट दूसरा MCQs है, ऑन द प्ले ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन US-led forces of UN invaded Iraq on ऑप्शन ए मार्च 20, 2003। क्या पूछा गया है? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, क्या इसको क्या बोलते हैं? तबाही फैलाने वाले हथियारों के बहाने पर अक़वाम मुत्तहिदा की अमेरिकी क़यादत में अफवाज ने इराक पर हमला कब किया? 20 मार्च 2003। किस वजह से बच्चों ये हमला किया? अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि इराक के पास WMD यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद है, जो दुनिया के लिए ख़तरा है। तो अमेरिकी क़यादत में इत्तेहादी अफवाज, जिसको नेटो, कुछ हमायत UNO की भी हासिल की गई थी। तो इन्होंने क्या किया कि इराक पर हमला कर दिया। इसका आगे जाकर क्या रिज़ल्ट निकला कि सद्दाम हुसैन की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया, मगर बाद में ये साबित ना हो सका कि इराक के पास वाकई ही कोई ऐसे हथियार मौजूद थे। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। तीसरा MCQs है, नॉर्थ कोरिया कट ऑफ इट्स हॉटलाइन विद विच नेशन इन जून 2020। तो ऑप्शन ए साउथ कोरिया। अब हम इसको भी डिटेल समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ इससे बहुत सारे जो ना क्वेश्चन अक्सर बनते होते हैं इस टॉपिक से। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जून 2020 में शमाली कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने किस मुल्क के साथ हॉट लाइन्स यानी राब्ता लाइनें मुनक़ता कर दी? ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर साउथ कोरिया। शमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान कुछ हॉट लाइन्स कायम की गई थी ताकि दोनों ममालिक आपस में बराह रास्त राब्ता कर सकें और किसी मुमकिना फ़ौजी तसादम या गलत फहमी से बचा जा सके। जून 2020 में शमाली कोरिया ने अचानक ये तमाम राब्ता लाइनें क्या कर दी? मुनक़ता कर दी। किसने? शमाली कोरिया ने। इसकी बड़ी वजह ये थी कि जनूबी कोरिया में शमाली कोरिया के भागे हुए लोग शमाली कोरिया के ख़िलाफ़ पम्फलेट और पर्चियाँ गबारों के ज़रिए सरहद पार भेज रहे थे। शमाली कोरिया ने इसको दुश्मनी और तौहीन समझा और इसके रद्द अमल में हॉट लाइन्स क्या कर दी? बंद कर दी। तो अब इसका तारीखी पस मंज़र हम देखते हैं। दूसरी जंग अज़ीम के बाद, WW2 के बाद 1945 में कोरिया को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक शमाली कोरिया था और एक जनूबी कोरिया था। जो शमाली कोरिया, जिसको नॉर्थ कोरिया कहते हैं, ये सोवियत यूनियन रूस के ज़ेर असर चला गया। जनूबी कोरिया अमेरिका के ज़ेर असर चला गया। इसका कैपिटल प्योंगयांग है और जनूबी कोरिया का जो कैपिटल है वो सियोल है। दोनों के दरमियान मशहूर सरहदी इलाका जो है ना, ये जो बाउंड्री लाइन है वो 38 पैरेलल लाइन है। ये बहुत अहम MCQs है। अब और कौन से क्वेश्चन इनसे हमें बन सकते हैं? कोरियन जंग के बारे में पूछा जा सकता है। कोरियन वार कब हुई, यानी 2 ममालिक के दरमियान में जंग कब हुई? 1950 में शुरू हुई थी और 1953 तक चली थी। 25 जून 1950 शमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया पर क्या किया था? हमला कर दिया था। तो अक़वाम मुत्तहिदा UN की अफवाज बलखसूस अमेरिका ने जनूबी कोरिया का दिफा किया, क्योंकि ये इसके ग्रुप में था। चीन ने शमाली कोरिया का साथ दे दिया। तो 1953 में जंग बंदी हुई, लेकिन अमन मुआहिदा इनके दरमियान में कभी भी नहीं हुआ। तो और हम इनके दरमियान में फ़र्क करने की कोशिश करते हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का जो सरकारी नाम है वो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। साउथ कोरिया का रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। इसका कैपिटल प्योंगयांग है और उसका सियोल है। करेंसी इसकी नॉर्थ कोरियन वन है।
और साउथ कोरिया की साउथ कोरियन 1 है। निज़ाम हुकूमत की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में आमरीत यानी डिक्टेटरशिप है और साउथ कोरिया में जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी है। इसका मौजूदा लीडर जो है ना वो किम जोंग अन है और उनके हैं योन सोक पॉल हैं योल हैं। इसका जो मुआशी निज़ाम की बात करें तो कम्युनिज़म है, बंद मुआशियत, और इसके मुआशी निज़ाम की बात करें तो वो सरमायादाराना निज़ाम यानी खुली मुआशियत है, जिसे आप कैपिटलिज़म भी बोलते हैं। फ़ौजी ताकत के लिहाज से देखें तो नॉर्थ कोरिया एटॉमिक ताकत है और साउथ कोरिया एटॉमिक ताकत नहीं है, लेकिन उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी है। इसके इत्तेहादी ममालिक चीन और रूस है, जबकि साउथ कोरिया के इत्तेहादी ममालिक अमेरिका और जापान है। तो इसने आज़ादी 9 सितंबर 1948 को जापान से हासिल की और इसने 15 अगस्त 1948 को जापान से आज़ादी हासिल की, यानी इन दोनों ने जापान से ही आज़ादी हासिल की थी। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। टू मैन डॉक्ट्राइन वाज अनाउंस्ड ऑन, तो ऑप्शन बी 12 मार्च 1947। अब हम इसको देखते हैं। टू मैन डॉक्ट्राइन एक अमेरिकी खारजा पॉलिसी का ऐलान था जो कि 12 मार्च 1947 को ये ऐलान हुआ। 12 मार्च 1947 को अमेरिकी सदर ट्रूमैन ने इसका ऐलान किया। इस पॉलिसी के तहत अमेरिका ने क्या ऐलान किया बच्चों कि अमेरिका उन तमाम ममालिक की मुआशी और अस्करी मदद करेगा जहां कम्युनिज़म के फैलने का ख़तरा है, क्योंकि कम्युनिज़म का जो बुनियादी नज़रिया वो रशिया का है, तो रशिया सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका का। तो जिस मुल्क में भी कम्युनिज़म फैलेगा अमेरिका जो है ना उसके अगेंस्ट जाएगा। तो इसने ये पॉलिसी बनाई। ये पॉलिसी ख़ास तौर पर यूनान और तुर्की के लिए थी ताकि सोवियत यूनियन का असर इन पर ना पड़े। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। 5वां MCQs है, व्हेन डिड UN सिक्योरिटी काउंसिल इम्पोज्ड सैंक्शन ऑन ईरान ड्यू टू इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो बच्चों UN सिक्योरिटी काउंसिल ने किस पर ईरान पर भी पाबंदियां लगाती थी दिसंबर 2006 में कि ये एटॉमिक पावर बन रहा है, लेकिन ये भी बाद में जो बात साबित नहीं हुई थी। छठा MCQs है, विच कंट्री रिसेंटली स्टॉप्ड इट्स $12 मिलियन फंडिंग टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ये USA है। अमेरिका ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए $1 करोड़ 20 लाख की अमदाद जो है ना वो बंद कर दी है। अब WWF या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या है? ये एक बैनुल अक़वामी तंजीम है जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, जंगली हयात के बचाव और कुदरती वसाइल की पायदार इस्तेमाल पर काम करती है। ये 1961 में फाउंड हुई। हेडक्वार्टर इसका स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ ICC इज़ लोकेटेड इन, तो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। अब इससे हमें कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC फाउंड हुई 15 जून 1909 में। इसके मेंबर्स 108 हैं। हेडक्वार्टर इसका UAE दुबई में है। चेयरमैन इसका जे शाह है, जिसका ताल्लुक इंडिया से 1 दिसंबर 2024 को ये आया। तो इससे पहले ग्रेग ब्रेसली न्यूजीलैंड का इसका चेयरमैन था। 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका ने मिलकर एक अदारा ये बनाया था जिसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। 1965 में इसका नाम तब्दील करके इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया। फिर बाद में जाकर 1989 में इसका मौजूदा नाम तब्दील होकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रखा गया। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अहम टूर्नामेंट्स कौन कौन से करवाती हैं? ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप करवाती है। 1975 से ये जो है ना ये चल रहा है ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप। और पाकिस्तान से क्वेश्चन बन सकता है कि पाकिस्तान ने ये वर्ल्ड कप कब जीता था? तो 1992 में जीता था पाकिस्तान ने, मुकाबले में इंग्लैंड था। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये 2007 से शुरू हुआ। पाकिस्तान ने 2009 में ये जीता। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का फाइनल आया था तो पाकिस्तान ये जीत गया था। उसके बाद ICC चैंपियन ट्रॉफी 1998 से ये शुरू है, तो हमने 2017 में जीती थी। इंडिया के ख़िलाफ़ हमारा फाइनल आया था। उसके बाद ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी इसने इनकाद करवाया है 2019 से। तो लास्ट 2025 की ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है ना वो साउथ अफ्रीका जीता है। ऑस्ट्रेलिया फाइनल में मद्दे मुकाबल थी।
नेक्स्ट बच्चों 8वां एमसीक्यूज है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा कुदरती गैस पैदा करने वाला जो मुल्क है वो बच्चों रशिया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बच्चों रशिया से हमें कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? सब पहले इसका नाम था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन यानी यूएसएसआर। ये 1922 से लेकर 1991 तक यूएसएसआर रहा। फिर आगे जाकर 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर टूट गया और 14 रियासतें इससे अलहदा हो गई। तो हमें पता है कि जो रशिया है ना ये एशिया और यूरोप दोनों में है। तो इन यहाँ पर एक मशहूर माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं अर्न माउंटेन रेंज। तो ये क्या करती है, ये माउंट रेंज जो है ना ये रूस को एशिया और यूरोप में डिवाइड करती है। मतलब इस लाइन, ये जो लाइन है इसकी एक साइड पर एशिया है और एक साइड पर जो है ना वो यूरोप है और रशिया के दरमियान में ये माउंटेन रेंज है। इसकी कैपिटल की बात करें तो मस्को है, करेंसी इसकी रूबल है, पार्लियामेंट इसकी डूमा है, सीक्रेट एजेंसी केजीबी है। यूरोप का सबसे लंबा दरिया वोल्गा रिवर है जो कि यहाँ पर मौजूद है। इसकी जो लंबाई है वो 3530 किलोमीटर है। और दुनिया की सबसे गहरी लेक जो रूस में वाक़या है वो बैकल लेक है। 1642 मीटर जो है ना ये इसकी डेप्थ है। रूस का ज़्यादातर रकबा एशिया में है लेकिन पॉलिटिकली ये यूरोप में है। अभी बच्चों इसके 2024 में 8वें प्रेसिडेंटल इलेक्शन हुए हैं रशिया में। तो इनके जो नए सदर हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं। ये 15 से 17 मार्च को ये इलेक्शन हुए थे और 87% इसने वोट लिए और ये 5th टर्म के लिए सदर बन गए हैं। मतलब ये 4 दफ़ा पहले भी सदर थे और ये 5वीं दफ़ा जो है ना ये सदर बने हैं। और आई थिंक ये मसलसल ये 5वीं दफ़ा सदर बना है। और रशिया में जो इसका जो टेनोर होता है सदर का वो 6 साला मुद्दत होती है। उसके बाद ये 15 दिसंबर 2024 को तहसीलदार का एक पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन बना था फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया कौन से हैं। तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द वर्ल्ड फेमस ब्रिज गोल्डन गेट इज लोकेटेड इन। तो गोल्डन गेट ब्रिज जो है ना ये सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को क्या है? ये अमेरिका का एक शहर है। क्योंकि अमेरिकन हिस्ट्री से बच्चों पीपीएससी एक एमसीक्यूज जो है ना वो ज़रूर पूछती होती है। इसका भी आप लोगों ने ये बात भी आपने सामने रखनी है। उसके बाद काशगर इज़ फेमस सिटी ऑफ। काशगर जो है ना ये चाइना का एक मशहूर शहर है। बच्चों ये क्वेश्चन असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का जो पेपर था 7वां पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन बना था। काशगर चीन के मगरबी सूबे संक्यांग का एक कदीम और तारीखी शहर है जो सदियों से एशिया के अहम तजारती, सकाफती और मजहबी मराकज़ में से एक रहा है। काशगर कदीम शहर रेशम जिसको सिल्क रोड कहते हैं का मरकज़ी मकाम था। काशगर में ज़्यादातर ओघेर मुसलमान रहते हैं जिनकी ज़बान ओघियोर और मज़हब इस्लाम है। ईद का मस्जिद काशगर की सबसे बड़ी और मशहूर मस्जिद है जो चीनी मुसलमानों के लिए एक अहम मजहबी मरकज़ है। काशगर से पाकिस्तान का रास्ता खंजरा पास के ज़रिए मिलता है। कुराक्रम हाईवे KKH दुनिया की बुलंद तरीन पुख्ता सड़कों में से एक है जो पाकिस्तान को काशगर से जोड़ती है। तो कुराक्रम हाईवे के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। ये पाकिस्तान के पंजाब के ज़िला हसन अब्दाल से शुरू होता है और काशगर संक्यांक उनके सूबे तक ये जाता है। 1300 किलोमीटर कुराक्रम हाईवे की लेंथ है। इनमें से 800 किलोमीटर पाकिस्तान में, बाकी जो 500 वो चाइना में है। तो इसके तमीर का दौरान 1966 से लेकर 1978 तकरीबन 12 साल में ये मनक़द हुई थी। इसके दूसरे नाम KKH शहर रेशम फ्रेंडशिप हाईवे, N35 पाक चाइना रोड, चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हाईवे, ये दूसरे नाम है। ये बाज़ुकात पूछ लेता
होता है। नेक्स्ट, विच मुस्लिम मैथमेटिशियन यूज्ड ज़ीरो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो अल ख्वारिज़मी है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, हु सेड डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। बच्चों ये अल्फाज जो है ना ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जमहूरियत आवाम की हुकूमत है, आवाम के ज़रिए चलाई जाती है और आवाम के फ़ायदे के लिए होती है। तो ये अल्फाज इब्राहम लिंकन के हैं जो कि यूएसए के 16वें सदर थे, जो 4 मार्च 1861 से लेकर 15 अप्रैल 1865 तक वो रहे। इसका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से था। उन्होंने ये क्या कहते हैं कि ये ख़िताब कहाँ पर किया था और कब किया था? 19 नवंबर 1863 को गेटिसबर्ग एड्रेस में इसने ये अल्फाज बोले थे। और क्वेश्चन ये भी बनता होता है कि इसका कत्ल हुआ था बच्चों। असल में ये कत्ल कैसे हुआ था? एक अमेरिका में एक थिएटर था जिसका नाम था फोर्स थिएटर वाशिंगटन डीसी यूएसए, एक मशहूर थिएटर जहां वो ड्रामा देखने के लिए गया था। अब क्वेश्चन ये भी बना था कि ये ड्रामा कौन सा देखने गया था, तो वो ड्रामा था आवर अमेरिकन कज़न। तो वहाँ पर एक मशहूर अमेरिकी अदाकार जिसका नाम जॉन विक्स बो था, उसने इसको गोली मारकर कत्ल कर दिया था। कब? 15 अप्रैल 1865 को। तो बच्चों ये क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की हम बात करते हैं। 13वां एमसीक्यूज़ है, विच अफ्रीकन कंट्री इज़ लार्जेस्ट इन द एरिया। तो अल्जीरिया जो है ना ये अफ्रीका का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से मुल्क है। नेक्स्ट बच्चों पाक स्टडी का पोर्शन है, द मंगला डैम इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। तो जो मंगला डैम है बच्चों ये मीरपुर में है। अब 3 पाकिस्तान के बड़े मेजर डैम हैं, उनसे अक्सर जो है ना वो पीपीएससी में क्वेश्चन बनते हैं। वो 3 डैम कौन से हैं? नंबर 1 तरबेला डैम है, मंगला डैम है और वारसक डैम है। तरबेला डैम ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्थफिल्ड डैम है, ये हरीपुर केपीके में है, सवाबी के करीब। मंगला डैम जो है ना ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर में है। वारसक डैम पेशावर केपीके में है। ये दरियाए सिंध के किनारे बनाया गया है, ये दरियाए झेलम के किनारे बनाया गया है। वारसक डैम दरियाए काबल के किनारे बनाया गया है। तरबेला डैम 1976 में मुकम्मल हुआ, मंगला डैम 1967 में मुकम्मल हुआ और जो वारसक डैम है ये 1969 में मुकम्मल हुआ। बच्चों ये क्वेश्चन बने हैं तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट, इन पाकिस्तान द फर्स्ट पॉपुलेशन कैंसस वाज कंडक्टेड इन। तो पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी 1951 में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगरा कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये भारत के शहर आगरा में ये एक मीटिंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। कब हुई थी? 2001 में हुई थी। व्हाट वाज द प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ पाकिस्तान इन द एसेट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो जब पार्टीशन हुई, पाकिस्तान और इंडिया अलग-अलग हुए, तो हमारे हिस्से में कितने पैसे आए थे? तो वो 750 मिलियन रुपीज़ आए थे। अगर इंडस्ट्री पूछे तो इंडस्ट्री 34 आई थी, बैंक अगर पूछ ले तो हमारे हिस्से में 14 आए थे। ये क्वेश्चन बच्चों बने हैं। और ये जो 750 मिलियन रुपये हैं ये तकरीबन इसकी जो परसेंटेज है ये 17.5% बनती है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। विच रोड कनेक्ट पाकिस्तान विद चाइना। ये मैं अभी आपको मैंने बच्चों पढ़ाया है, ये सिलिक रोड है जो दोनों को आपस में मिलाता है। चाइना के सूबे संक्यांग और जो शहर है वो काशगर है, और पाकिस्तान का सूबा पंजाब। और शहर की बात करें तो हसन अब्दाल, वहाँ से ये शुरू होता है। इसकी लंबाई तकरीबन 1300 किलोमीटर है, 500 उधर है और 800 किलोमीटर पाकिस्तान में है। हाउ मैनी वर द मेंबर्स ऑफ बेसिक डेमोक्रेसीज फ्राम एस्ट पाकिस्तान। तो उनकी तादाद 40,000 थी। बुनियादी जमहूरियतों का तस्वर अयूब खान ने दिया था 1959 में। और उसके बाद व्हेन कादियानी वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम।
तो इसका सही आंसर है 1974 ऑप्शन बी। तो अब 1973 में पाकिस्तान का ये आइन बना, उसके एक साल बाद 1974 में दूसरी तरमीम में बच्चों जो कादियानी थे उन्हें नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। उसके बाद इन whose regime the first census was undertaken in India। तो बरसगीर में पहली दफ़ा मरदमशुमारी कब हुई? तो ये 1872 में आई थी। वासरॉय लॉर्ड म्यू थे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और इसके मतलब का क्वेश्चन ये बनता है, ये वाहिद बरतानवी वासरॉय थे जो ओहदे पर मौजूद होते हुए कत्ल हो गए। कब? 1872 में। तो उसके बाद अब बच्चों ये जो मरदमशुमारी हुई थी ये तकरीबन अनकम्प्लीट रही थी, उसका कोई ख़ातिरख़्वाह फ़ायदा नहीं हुआ था। आगे जाकर लॉर्ड रिपोन के दौर में 1881 में जो मरदमशुमारी हुई थी उसको सही माना जाता है। तो आप जो है ना जो टिक करोगे वो ऑप्शनों के हिसाब से आप करोगे। अगर ऑप्शन में लॉर्ड म्यू है तो आप वही लगाओगे, अगर वो नहीं होगा तो फिर लॉर्ड रिपोन जो है ना इसका सही आंसर होगा। उसके बाद पाकिस्तान साइन टू बिकम ए फुल मेंबर ऑफ SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन। तो इसका फुल मेंबर जो है ना पाकिस्तान 2017 में बना था। अब SCO से हमें और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? इसका मुहफ़्फ़ है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहले ये शंघाई 5 थी 1996 में जब ये बनी। 2001 में उज़्बेकिस्तान भी शामिल हुआ तो ये SCO बन गई। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। सेक्रेटरी जनरल जो है ना वो ज़ेंगमिंग है। इसकी 2023 की जो समिट थी वो इंडिया में हुई और इसके टोटल मेंबरान की तादाद की बात करें तो वो अभी 10 हैं। इसमें 2 ऑब्जर्वर स्टेट है। 30% ऑफ द ग्लोबल GDP, 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है ना वो SCO के पास है। उसके बाद 23वां इजलास जो बच्चों जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो 23वां इजलास वो 16 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, वज़ीर इत्तला जो थे वो अता तारड़ थे। 9 जून 2017 को पाकिस्तान और भारत को मुकम्मल रुकनीत दी गई थी और 10 जुलाई 2015 को हमने दरख्वास्त दी हुई थी। मेंबर्स इसके कितने हैं? 10। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान। तो इंडिया की तरफ से जो 23वां इजलास था उसमें शिरकत की थी जे शंकर ने जो कि भारत का वज़ीर ख़ारजा है। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। ऑन 23 मार्च 1940 द लाहौर रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय। तो वो करारदाद लाहौर किसने पेश की? तो ये मौलवी फजल हक थे और इसकी सदारत किसने की थी? कायदे आज़म ने की थी। उसके बाद इस सेनेटर इज़ इलेक्टेड इन पाकिस्तान फॉर हाउ मैनी ईयर। तो एक सेनेटर पाकिस्तान में जो चुना जाता है वो 6 साल के लिए होता है। उसके बाद मिल्क हैज़ PH। मिल्क की जो PH है वो 6.5 है। आगे डिफरेंट नेम्स, होल मिल्क 6.5 से 6.7 होगी। स्किम मिल्क 6.5 से 6.8 होगी। बटर मिल्क की 4.5 से 5.5 होगी। मतलब कि वो डिफरेंट वे से वो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद pH क्या है? pH इज़ ए मेजर ऑफ द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ ए सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी और बेसिकपन को चेक करने के लिए इस स्केल को यूज़ किया जाता है। आम तौर पर pH का स्केल की जो रेंज है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। अगर 0 से लेकर 1 तक अगर pH की वैल्यू हो तो वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक वो सोल्यूशन होता है। 2 से 3 हो तो एसिडिक होता है। 4 से 5 हो तो वो वीकली एसिड होगा। 6 से 7 हो जाए तो वो न्यूट्रल होता है, मीन ना वो एसिड होता है ना वो बेस होता है। 8 से 9 हो तो वो वीकली बेस होता है। 10 से 12 हो तो बेसिक होता है। 13 से 14 अगर pH की वैल्यू आ जाए तो वो स्ट्रॉन्गली बेसिक होता है। और पानी की जो pH है वो 7 होती है क्योंकि वो न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है और ना वो बेसिक है। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। रेडियो एक्टिविटी इमर्ज फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। द कलर ऑफ प्लांट अदर देन ग्रीन इज ड्यू टू।
प्लेस्टाइड्स नेम एज, तो वो है क्रोमोप्लास्ट। हरे रंग का अगर वो पूछे, जो पौधे होते हैं जो उनमें हरा रंग किसकी वजह से, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। लेकिन अगर वो ग्रीन के अलावा अगर कोई कलर है तो वो इसकी बदौलत होता है। नेक्स्ट ये बेसिक कंप्यूटर स्टडी के एमसीक्यूज़ है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला हम कंप्लीट करते हैं। इंग्लिश और मैथ के हम दूसरे पार्ट में करेंगे और बाकी इंशाल्लाह ताला हम सारा जो है ना इसमें कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो हमें पूछा गया है। क्या पूछा गया है? द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर ड्राइंग रूम ऑफ ए हाउस आर 18 फीट एंड 13 फीट रिस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ हाउस इज 10 फीट। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 40 पर स्क्वायर फीट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द ड्राइंग रूम। एक कमरा है जिसकी लंबाई 18 फुट, चौड़ाई उसकी 13 फुट और ऊंचाई 10 फुट है। 1 मुरब्बा फुट पेंट करने की कीमत 40 रुपये है। कमरे को पेंट करने का कितना खर्चा होगा? सबसे पहले 4 दीवारों का रकबा हम निकालते हैं। तो एरिया 4 वॉल्स क्या होगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसमें कीमतें दर्ज करेंगे तो 620 मुरब्बा फीट जो है ना ये 4 दीवारों का एरिया आ जाएगा। अब बाकी क्या छत रहेगी, तो छत का रकबा यानी सीलिंग, लंबाई ज़रबे चौड़ाई, ये 18 और चौड़ाई 13, दोनों को ज़रब करेंगे 234। तो 620 और 234 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो टोटल एरिया आ गया 854। लेकिन हमने इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो 1 मुरब्बा फीट जो है ना उसकी कॉस्ट है 40। तो 40 को 854 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 34,140 जो है ना 160 जो है ना इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद द वैल्यू ऑफ सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 8। तो x की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम x वाली वैल्यू जो है ना वो साइड पर करेंगे। 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 8 है। ये 4x इधर आ जाएगा, इधर आकर माइनस हो जाएगा और ये -1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा। 7 में से 4 निकालो, बाकी 3, 8 और 1 कितना हो गया? 9। 3x के साथ ज़रब हो रहा है, नीचे जाकर तकसीम हो जाएगा और उधर दूसरी साइड पर जाकर 3, 3, 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। उसके बाद 80 MCQs है। ए 5 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल विच इट्स फुट 2 मीटर फ्रॉम द वॉल द लैडर रीच। तो एक सीढ़ी है जो कि 5 मीटर की है, तो उसको एक दीवार के साथ हमने लगा दिया है। तो अब इस सीढ़ी का जो पाया है और जो क्या कहते हैं दीवार है, उन दोनों का जो फासला है वो 2 मीटर है। ये दोनों गिवन है। तो हमने क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में ये हमारे पास वितर है जिसे हाइपोथिस बोलते हैं। ये हमारे पास अमूद यानी परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बाय पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पैथागोरस थ्योरम क्या है? वितर स्क्वायर इज इक्वल टू कायदा स्क्वायर प्लस अमूद स्क्वायर। तो इसमें कीमतें दर्ज करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट MCQs है 81। एक कार के पहिए का कुतर यानी डायामीटर 48 सेंटीमीटर है। कार की रफ्तार 3.5 किलोमीटर पर आवर है। तो पहिया 1 मिनट में कितनी बार घूमेगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि ये हमारे पास मान लो कि एक सर्कल है, एक पहिया है। तो पहिए का क्या दिया हुआ है? डायामीटर दिया है। डायामीटर क्या होता है? इसके सेंटर से जो एक वितर पास करवा दें या एक लाइन पास करवा दें तो ये हमारे पास क्या है? डायामीटर। लेकिन हमने इसका ये सारा महीत यानी सरकमफेरेंस निकालनी है। तो सरकमफेरेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है? असल में फार्मूला होता है सरकमफेरेंस बराबर होती है 2 पाई r। अब हमारे पास r नहीं है, हमारे पास d है। तो सेंटर से महीत तक का जो फासला होता है वो r होता है। तो जो d होता है वो असल में 2r होता है। तो हम फार्मूले में हमारे पास r है, तो यहाँ से r की वैल्यू निकालते हैं। तो 2 इधर आकर क्या हो जाएगा? तकसीम हो जाएगा। r को अब इसमें दर्ज करो, c 2 पाई, r की जगह पर हम पुट करते हैं d/2, सॉरी। तो 2 आपस में कैंसिल हुआ तो c आया पाई इंटू डी। तो सरकमफेरेंस अगर हमने निकालना है तो वो महीत
यानी सरकमफेरेंस मुहीत को बोलते हैं, ये पाई इंटू डायामीटर होगा। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, डायामीटर 48, दोनों को ज़रब करेंगे तो 150.72 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब पहिया एक चक्कर में 150.72 सेंटीमीटर का फासला तय करेगा। रफ्तार की बात करें तो वो 3.5 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हमने ये बताना किस में है, ये बताना कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है। तो पहिया की जो मुहीत है वो हमने सेंटीमीटर में निकाला, तो ये भी तो सेंटीमीटर में होना चाहिए ना। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो फिर 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे? 3 सिफरें ये और 2 सिफरें ये, यानी 1,00,000 सेंटीमीटर। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3.5 किलोमीटर पर आवर को अगर हमने सेंटीमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1,00,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 60 पर तकसीम करेंगे, तो हाँ ये हमारे पास आ गया। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमने निकालनी है, तो वो डिस्टेंस पर मिनट डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस होगा। तो ये हमारे पास आया 5833.33 और सरकमफेरेंस 150.72 आया। तो दोनों को तकसीम करेंगे तो 38.7, अप्रोक्सीमेटली 39 इसका आंसर आएगा। उसके बाद ये बच्चों मैथ के क्वेश्चन इतने ही थे। नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो रहा है उर्दू का। हयाते सादी की सनफ क्या है? तो हयात के मतलब है, तो ये ऑटोबायोग्राफी है मीन के। ऑप्शन डी सवाने उम्री। 9, 13, 22 बताना का मतलब क्या है? 9 और 13 वैसे 22 ही होते हैं, तो अब 22 के बजाय 9, 13 कह रहा है, मीन के वो टाल मटोल कर रहा है। टाल देना इसका सही आंसर। मिर्ज़ा गालिब को किस नाम से पुकारा जाता था? मिर्ज़ा नुशा से पुकारा जाता था। आंगन किसका नावल है? खतीजा मस्तूर का नावल है। सिफ्त और मसूम मिलकर कौन सा मरकब बनाते हैं? मरकब तौसीफ़ी बनाते हैं। खुशबू किसका मजमुआ कलाम है? परवीन शाकर का मजमुआ कलाम है। नेक्स्ट, हमाम बिन मुंबा किसके शागिर्द थे? तो बच्चों ये क्वेश्चन 13 जुलाई को असिस्टेंट डायरेक्टर का एक पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन बना है। तो ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द हैं। हज़रत अबू हुरैरा के महतूते दस्तयाब हुए मक्का और मदीना से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अल्लाह ने किसको हर छोटी और बड़ी चीज़ और इनके अफ़ाल के नाम सिखाए? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। तो बच्चों एक पेपर किसी हद तक हमने सॉल्व कर लिया, कंप्यूटर इंग्लिश के रह गए हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट पेपर में कवर करेंगे। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।